जब आपको, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ फील नहीं होता मेडिटेशन में। क्यों नहीं होता फील और कैसे ठीक किया जाए? देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम समझ लीजिए कि फील क्यों नहीं होता। बहुत से लोगों ने मेंटली अपने आप को ब्लॉक कर रखा है। बहुत से लोगों ने कैसे? जैसे किसी काम के लिए कोई जीवन में कोई समस्या आई। मान लो जी, किसके जीवन की ऐसी कोई गलती आपने की हुई थी जिसके कारण आपको बड़ा दुखद स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। मतलब लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा आप सेंसिटिव हैं। ठीक है। और कुछ लोग होते भी हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब बहुत तकलीफ आती है जीवन में तो कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं इससे तो ये ना फील होता तो ज्यादा अच्छा था। चाहे वो जाने या अनजाने में ऐसा कह देते हैं, कैसे ना फील होता तो ज्यादा अच्छा था। जब ऐसा कह देते हैं, अब अवचेतन मन है, कभी ना कभी तो अपना प्रभाव दिखाएगा। एकदम से नहीं मानेगा, लेकिन जब मानेगा तो फिर ऐसा मानता है। वो आपके अंदर वो जो धारणा आपने डाली ना, वो बिल्कुल अटक जाती है वहीं पर। और फिर आज आप महसूस करने की कोशिश करो, अब आपको नॉर्मल चीजें भी महसूस नहीं हो रही। ऐसे लोगों को सुख और दुख दोनों चीजों में कम महसूस होता होगा, ऐसा मेरा विश्वास। सृष्टि का ये नियम है, सुख के साथ दुख आएगा ही आएगा, दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा। आप जब एक चीज की मांग करते हैं तो दूसरा भी साथ आएगा। सुख मांगते हैं ना तो दुख बाय डिफॉल्ट साथ आएगा, थोड़ा बहुत तो आएगा। अब वो कितना आएगा वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। राइट। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं मुझे सिर्फ सिर्फ सुख मिलता रहे, दुख बिल्कुल ना मिले, ये इम्पॉसिबल है। राइट। लेकिन जब दुख आता है तब लोग बहुत सहन नहीं कर पाते, और फिर उसको अपने मन को कहते ना ही फील होता, तो ये दुख मैंने क्यों पंगे लिए, ना ही ना ही फील होता तो ज्यादा अच्छा था। तो मन को मना लिया और मन मान जाता है फिर वैसे। फिर आपको कुछ भी फील नहीं होता, ना बहुत ज्यादा सुख फील होता और ना बहुत ज्यादा दुख फील होता। राइट, ये बात समझ में आ रही है जी? ना बहुत ज्यादा सुख फील होगा, ना बहुत ज्यादा दुख फील होगा, बीच बीच में रहेंगे, माइल्ड माइल्ड से रहेंगे। कोसा कोसा जैसे बोलते हैं ना पंजाबी में, कोसा कोसा पानी। कोसा मतलब ना गर्म ना ठंडा, बीच बीच में। तो वो कोसा कोसा सा रह जाते हैं लोग। तो कोसा कोसा से बात बनती नहीं है। जीवन में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां आपको आपको विकट दुख से गुजरना पड़ता है। आप तो माँ है, माँ को तो पता होता है इस बात का। बच्चे को जन्म देने से पहले कितना कष्ट झेलना पड़ता है। राइट। लेकिन बच्चे का मुंह देखना, बच्चे के चेहरे को देखना, वो इतना सुकून देता है। वो जो आनंद माँ को आता है वो पिता को नहीं आ सकता। पिता ने उतना दुख नहीं झेला, झेला है लेकिन उतना नहीं झेला। जाहिर सी बात है। कहते हैं कि 20 हड्डियां एक साथ टूटे तो जितना दर्द होता है उतना दर्द माँ को प्रसव के समय में होता है। इतना दर्द झेलना पड़ता है, तो फिर जाहिर सी बात है माँ का बच्चे से प्यार क्यों ज्यादा नहीं होगा। बात समझाने के लिए कह रहा हूं कि जब दर्द जिसने जितना ज्यादा सहा है उसको उतना ज्यादा सुख भी मिला है। अब संसार में भी यही हालत है कि अगर आप बिल्कुल दुख झेलने को तैयार नहीं है तो आप सुख से भी वंचित रह जाएंगे। मैं आपको कई बार, आपने अगर हमारे मेडिटेशन प्रोग्राम देखे हैं या सुने हैं, या मैं बार बार बोलता हूँ हम तो आए ही यहाँ पर दुख सहने के लिए। पर इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं दुखी आत्मा हूँ। ऐसा कभी भी नहीं है। मेरे जैसा आनंद में शायद ही कोई होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दुखी हूँ, पर अगर हम आए हैं दुख सहने के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ अपने आप को, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को कि हम तो महान दुख सहने के लिए आए हैं। और दुख सहते भी हैं, ऐसा नहीं कि दुख है नहीं। लेकिन मुझ तक नहीं कोई दुख पहुंच सकता। दुख आ रहा है, शरीर पर आ रहा है, शरीर तो रोगी भी होगा, शरीर को तकलीफ भी होगी, लेकिन वो शरीर के लेवल तक ही सीमित है, मुझ तक नहीं। मुझ तक पहुंचने की औकात ही नहीं है उसकी। आप तक भी नहीं है। बात समझ में आ रही है कुछ? वो जो आत्मा चैतन्य शक्ति है अंदर, उसको ना सुखों से मकसद ना दुखों से, वो इन सब से पार है। इस सुख दुख से वो पार है। जरा गहरी डुबकी लगाना तो बात समझ में आ जाएगी। इतनी मजा आएगा जिस दिन समझ में आ जाएगी तो। खूब मजा आएगा, खूब आनंद आएगा उस चीज का। धन्य भाग मनाए अगर आज आ गई है बात समझ में। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और नहीं आए तो धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करें। राइट। जब तक मन में है राग द्वेष तब तक मन में अज्ञान बसा। विस्तार ब्रह्म का पूरा जग जानो उसी दिन ज्ञान घटा। सब रूपों में है एक वही, वह तुम ही हो, तुम
ही तो हो, वह तुम ही हो। वो तुम्हारा ही खेल चल रहा है, जब तक दुख की और सुख की दुनिया में डुबकी लगाना चाहो तुम्हारी मर्जी, और जिस दिन यहाँ से पार निकलना चाहो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकती। इतना बड़ा संकल्प है ये। तो जरा अपने आप को तैयार करना दुखों के सहने के लिए, तो आप पाओगे कि सुख सहज स्वभाव पीछे आ रहे हैं। अपने आप को तैयार करना कि दिन में 2-4 बार तो अपमान होगा ही होगा, और आप पाओगे कि सहज समाज दुनिया आपको सम्मान दे रही है, लेकिन आपने सम्मान की इच्छा ही छोड़ दी। तो सम्मान की इच्छा छोड़ दी तो अपमान भी खत्म खत्म हो गया जीवन से। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है मेरी? समझ में आ रही है? जो मान के पीछे दौड़ रहा है उसका अपमान डेफिनेटली होगा, जो सुख के पीछे दौड़ रहा है उसको डेफिनेटली दुख मिलेंगे। मांग वो है ना, जो सम्मान मांग रहा है, एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है, वो भी अपमान भी होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट। देखो आपके हमारे सम्मान अपमान की लिमिट क्या है आप समझ सकते हैं। एक ऐसे ही अगर हमसे कोई बड़े लेवल पे हो, उसके मान और सम्मान की लिमिट क्या है आप समझ सकते हो। भाई मुकेश अंबानी जैसा कोई पर्सन उदाहरण के लिए, उसकी वो उसको कोई कोई शादी में न्योता ना दे, आपको लगता है कि मुकेश अंबानी क्या करते होंगे? और आप हम जैसे लोगों को किसी के साथ होता है? खैर हमारी तो बात इस गिनती में आती नहीं है, क्योंकि इन चीजों में हम पढ़ते नहीं कभी। भाई ये चीजें अपने घर बैठे, जिसको करना है अपने घर करे। मेरा मतलब क्या है कि आपके हम दोनों पर सेम असर नहीं होता। जिसका मान इतना ज्यादा है उसका अपमान भी बहुत होता होगा। अगर मान लीजिए किसी ने नहीं बुलाया उनको, तो पूरी न्यूज में हेडलाइट हो जाएगी वो तो हेडलाइन, यार मुकेश अंबानी को शादी में नहीं बुलाया उसने। तो इसको समझ लीजिए, दोनों से पार उठने की कोशिश कीजिए। मान को पकड़ेंगे सब अपमान भी महसूस होगा, तो इन दोनों से पार उठने की कोशिश करनी है।